अस्त्र का लाइसेंस देना सरकार का अधिकार है, लेकिन किसी डकैत को राइफल का लाइसेंस नहीं दिया। राज्य की जो संस्थाएं हैं जो बहाली करती हैं ये बदनाम है, तो इनको वो टूल नहीं दिया जा सकता है जिसका ये दुरुपयोग कर सकें। क्या केंद्र की सत्ता का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है? बिल राजभवन से पहुंचने से पहले बीजेपी वहां पहुंच जाती है। सत्ता पक्ष अब सवाल कर रहा है कि जो स्वतंत्र बॉडी है, जो राजभवन अपने से डिसाइड करता सकता है, बीजेपी क्यों वहां एक स्क्रिप्ट ले जाकर पहले दे देती है। आप लोगों पे आरोप लगाया है सत्ता पक्ष ने कि आप लोग चाहते हैं राजभवन वैसा ही एक्ट करे जैसा आप चाहते हैं। कह रहे उत्तराखंड में है बिल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे बिल हैं, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ चाहते कि नकल हो, इसलिए आप लोग उस बिल का विरोध करें। देखिए, दो विषय पर आपने पॉइंट आउट किया। पहला तो यह है कि राजभवन स्वतंत्र है और हम लोग अपना प्रोटेस्ट सबसे पहले हमने विधानसभा में प्रोटेस्ट किया। कल आपने देखा कि जोरदार यहाँ पर जो है विरोध हुआ उस बिल का। और दूसरा जो संवैधानिक संस्था का दूसरा स्तर है राजभवन, वहाँ जाकर के हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी उस बिल के बारे में हम लोगों ने उनको कहा निर्णय राज्यपाल को करना है, कानून के दायरे में वो लेकर के करेंगे, इसमें कहीं हाईजैकिंग का विषय नहीं है। वो कह रहे कि आपके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं राज्यपाल, बीजेपी का स्क्रिप्ट, वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं। ये उनका आरोप हो सकता है। राज्यपाल एक संवैधानिक बॉडी है, अगर ये अपनी भूल को सुधारते कि जैसा ये लोग बना करके भेजते हैं, जैसा बिल जाता है इनके पास में, अगर वो उस पर ध्यान देते तो शायद आज ज़्यादा कामयाब होते। आपने दूसरे स्टेट्स की बात करी, तो कभी आपने उत्तराखंड में सुना है क्या कि जेपीएससी की परीक्षा में घोटाला हुआ? गुजरात में भी कहीं हुआ क्या घोटाला, ऐसा सुना है क्या? तो वहाँ पे अगर हम नकल रोकने के लिए ये कड़ाई करते हैं तो वहाँ बात समझ में आती है। यहाँ पे जबकि पिछला जेपीएससी में अगर विरोध नहीं हुआ होता तो क्या वो गलत लड़कों का अपॉइंटमेंट अभी तक हुआ होता कि नहीं हुआ होता? पहले हम लोगों ने मना किया, वो नहीं मान रहे थे, बाद में उन्होंने खुद स्वयं स्वीकार किया कि हम गलत है। आपको इंजीनियर्स के बहाली में वही बात थी, जेपीएससी में भी वही बहाली थी। तो ये राज्य की जो संस्थाएं हैं जो बहाली करती हैं ये बदनाम है, तो इनको वो टूल नहीं दिया जा सकता है जिसका ये दुरुपयोग कर सकें। मैं इसको आप घुमा के अगर समझना चाहते हैं तो अगर आप अस्त्र का लाइसेंस देना सरकार का अधिकार है, लेकिन किसी डकैत को राइफल का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, इसको आप ऐसे समझिए। तो आपको ये जो जेपीएससी है, एसएससी है, इन लोगों ने जो पीछे बहालियां की हैं उसमें बहुत सारे घोटाले हुए जो विदित है, तो इनको इस तरीके का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in